हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के पार्ट 5 में हैं और उससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन का लैब मेथड कंप्लीट किया है और आज की क्लास में अदर फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ डाईहाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे, उनके केमिकल रिएक्शंस को जानेंगे। नाउ फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम कोल्ड वाटर। व्हेन metals react with cold water, स्पेशली मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से भी क्रियाशील हैं और इसलिए ये क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का पृथक्करण करते हैं। तो रिएक्शन से इसे समझ लें। सोडियम Na रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्मूला H2O, रिएक्ट करके फॉर्मेशन करेगा NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन बैलेंस करेंगे 2, टोटल हाइड्रोजन नंबर 4 हो गए तो यहां भी 2 कर लेंगे एंड ट्वाइस सोडियम कर लेंगे। इसी तरह से सेकेंड मेटल ले लें एग्जांपल में। फॉर पोटेशियम K plus H2O makes potassium hydroxide KOH and release hydrogen gas and same balance twice and twice। तो इस तरह से मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड फ्रॉम मैग्नीशियम। यहां मैग्नीशियम रेड हॉट है। A question say to you, what happen when red hot magnesium wire passes on steam, यानी भाप की क्रिया तप्त मैग्नीशियम से कराते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन प्राप्त होगी। केमिकल रिएक्शन समझ लें। मैग्नीशियम Mg प्लस वाटर स्टीम, फॉर्मूला H2O। वाटर स्टीम के लिए H2O, नॉर्मल वाटर के लिए H2O, कोल्ड वाटर के लिए H2O एंड आइस के लिए भी H2O। तो स्टीम के लिए फार्मूला लिया H2O। यहां से मैग्नीशियम इसके ऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा एंड MgO का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस को एज ए मेन प्रोडक्ट रिलीज करेगा। तो इस प्रकार से तप्त मैग्नीशियम धातु पर स्टीम पास आउट करने पर भी हाइड्रोजन प्राप्त होगा। नाउ नेक्स्ट मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में वाटर को एसिड या बेसिक मीडियम में मिक्स करके उसे इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करते हैं और देन उस वाटर का सेल में या इलेक्ट्रोलिटिक इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो रिएक्शन से समझ लें इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन करता है, मिक्स H प्लस एंड OH माइनस, नेम्ड हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। देन कैथोड और एनोड की प्लेट्स पर अलग अलग रिएक्शंस प्राप्त होते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस द रिएक्शन एट कैथोड। चूंकि कैथोड माइनस प्लेट है तो अपोजिट आयन का ट्रांसमिशन होगा। H प्लस आयन कैथोड पर जाएंगे। सो H प्लस टेक्स देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इन एटॉमिक फॉर्म H, और हाइड्रोजन एटम्स कंजुगेट होकर के मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से कैथोड प्लेट पर हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। नाउ एट एनोड प्लेट, चूंकि एनोड प्लेट पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आयन ट्रांसमिट होंगे। सो OH माइनस यहां से हाइड्रोक्सिल आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके OH में कन्वर्ट होगा और ये OH मैक्सिमम प्रेजेंस में H2O का प्रोडक्शन करेंगे।
और H2O के साथ में O2 का फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 यूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ कैथोड प्लेट पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम एसिड्स, अम्लों के द्वारा। तो सबसे पहले मेटल्स की जानकारी करा दूं, Zn, Mg एंड Fe मेटल्स आर मोस्टली रिएक्ट विथ एसिड्स। और जब हम लैब एसिड्स की बात करें तो यहाँ HCl, H2SO4 आर द बेस्ट लेबोरेटरी एसिड। तो इनके रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लें। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड देन इट मेक्स हाइड्रोजन गैस। कंफर्म करते हैं इसे रिएक्शन से। सपोज दैट Zn जिंक react with hydrochloric acid HCl gives out ZnCl2 और प्लस H2। यहाँ से ट्वाइस कर लेंगे क्लोरीन के लिए और ट्वाइस कर लेंगे हाइड्रोजन के लिए। देन सेकेंड, मैग्नीशियम मेटल का रिएक्ट करा दें सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। मैग्नीशियम बाइवेलेंट है और यहाँ सल्फेट भी 2- है। फार्मूला सिमिलर मेक होगा और सल्फेट मेटल का बनेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट एज ए साल्ट यहाँ से सबस्ट्रैक्ट होगा। नाउ थर्ड रिएक्शन फॉर आयरन, Fe रिएक्ट विथ H2SO4 makes FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हमने इन 3 रिएक्शंस में देखा कि जो मेटल्स हैं वे एसिड से रिएक्टेबल हैं और रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और इससे मेन प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाउ नेक्स्ट मेथड, रिएक्शन विथ बेस। मेटल्स रिएक्ट विथ बेसेस, या इसे फॉर्मेशन के तौर पर हम फ्रॉम बेस भी कह सकते हैं, क्षारों के द्वारा। बट ये दोनों तरह से कॉन्सेप्ट काम आएगा। व्हाट हैपन व्हेन में इसके रिएक्शंस पूछे जाते हैं, जबकि यहाँ फॉर्मेशन में हम इस तौर पर लिखेंगे। व्हाट आर बेस? द कंपोनेंट्स हु गिव्स OH- ion, hydroxyl ion from electrolysis are known as base according to the condition of Ostwald law। तो अगर हम यहाँ बेस लिखें एग्जाम्पल में, तो लाइक एज ए NaOH, लाइक एज ए KOH, लाइक एज ए NH4OH, इस तरह से ये सभी बेसिस के अंतर्गत आते हैं। इंडिविजुअली क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो फिर और डिस्कस करना पड़ेगा कि स्ट्रांग बेस क्या है और वीक बेस क्या है। बट अभी हमें इतना इंडिविजुअल नहीं जाना है, यहाँ केवल केमिकल रिएक्शंस के फॉर्मेशन को समझते हैं। तो अगर हम यहाँ बेस ले लें NaOH और इसका किसी मेटल से रिएक्ट करा दें, मेटल लाइक एज ए जिंक, लाइक एज ए मैग्नीशियम, लाइक एज ए लेड, most active metals who react with bases and make hydrogen gas। रिएक्शन समझ लें। Zn react with sodium hydroxide to form sodium zincate and produce hydrogen gas as a main product। Now next method, from water gas, जल गैस द्वारा। और सबसे पहले हम इसका वाटर गैस का ही फॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस को। व्हेन रेड हार्ट कोक रिएक्ट विथ वाटर देन इट मेक्स वाटर गैस। रिएक्शन कोक C प्लस H2O, तो फॉर्मेशन होगा CO प्लस H2। इसे ही कॉम्बिनेटेड फॉर्म में वाटर गैस कहते हैं। अब ये बनी हुई वाटर गैस जब कंडेंस करेंगे या कूल करेंगे तो यहाँ से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाइड हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिक्विफाइड हो जाने पर यहाँ हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एज ए मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है।
और लास्ट मेथड इज बॉस विधि द्वारा, बाय बॉस प्रोसेस. इट इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. इन इट water gas react with H2O. In the presence of catalytic medium, it produce hydrogen gas. यहाँ आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट फॉर्म में यूज होते हैं. तो रिएक्शन के माध्यम से इसे समझते हैं. सबसे पहले वाटर गैस, जैसा कि अभी फॉर्मूला पढ़ा, CO प्लस H2 का मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है. इसका रिएक्ट करा दें H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 एंड Cr2O3. कैटेलिटिक प्रेजेंस है ये. और टेम्परेचर क्रिएट करें नियर अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस. इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट कन्वर्टेड ऑन डाइऑक्साइड. तो यहाँ मोनोऑक्साइड है सिंगल ऑक्सीजन के लिए, और इस सिमेट्री का वाटर का ऑक्सीजन इससे एडिट होकर के इसे कन्वर्ट करेगा डाइऑक्साइड में, CO2 प्लस हाइड्रोजन यानी 2n2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मेक्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म H2 डाइहाइड्रोजन, और बैलेंस करने के लिए इस पे 2 लगा देंगे. तो इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा. तो यह कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट बॉस द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, इसलिए इसे बॉस मेथड या बॉस प्रोसेस कहते हैं. एंड इट इज एन आल्सो द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइहाइड्रोजन. तो जब इस मेथड के द्वारा फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन का, तो यहाँ दोनों CO2 और H2 मिक्सचर फॉर्म में प्राप्त होते हैं. तो इस CO2 को रिमूव कराने के लिए हाई प्रेशर देते हैं, यानी उच्च दाब क्रिएट करते हैं, जिससे CO2 को वाटर में डिसॉल्व किया जा सके. और जब जल में CO2 डिसॉल्व हो जाती है तो हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म में यहाँ से सबस्ट्रेट कर लेते हैं और इसे एज ए मेन प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने डाइहाइड्रोजन अर्थात H2 के फॉर्मेशन के लैब मेथड और अदर मेथड विद इंडस्ट्रियल मेथड को कंप्लीट किया. इनके केमिकल रिएक्शंस को भी कंप्लीट किया. देन फॉर्मेशन या प्रिपरेशन मेथड्स को फिनिश करते हुए हम लोग डाइहाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज में चलेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम डाइहाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे और उनके केमिकल रिएक्शंस को भी जानेंगे. साथ ही साथ हाइड्रोजन के स्पेसिफिक टेस्ट हैं, अर्थात परीक्षण जिन्हें कहते हैं हम, कि उस मीडियम में हाइड्रोजन का कैसे पता करें. तो वो स्पेसिफिक टेस्ट हैं और उन टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद लास्ट करेंगे डाइहाइड्रोजन के यूजेस. और यूजेस के माध्यम से हम डाइहाइड्रोजन के बारे में कंफर्म करेंगे कि इंडस्ट्रियल वे पर अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस कितनी आवश्यक है और किन किन इंडस्ट्री में इसे सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है. तो डाइहाइड्रोजन को कंप्लीट करने के बाद हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में जो ड्यूटेरियम पढ़ा था हम लोगों ने, स्पेशली इसे रिप्रेजेंट करते हैं 1H2 से, बट यहाँ हम लोग D2 फॉर्म में इसे आगे पढ़ेंगे.